मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा, युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं, परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट। आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं, न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ना आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की, बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहां का किसान और पूरे देश का किसान एक हो गया और उसने काले कानून को लागू नहीं होने दिया। तभी पीछे हटा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसलिए जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा, न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गईं, आरक्षण छिन गया। और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी,
उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। लाखों लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से रह गया। जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।